आज के वेबिनार जो बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी एवं राजीव गांधी स्टडी सर्किल के संयुक्त तत्वावधान में हो रहा है। इस वेबिनार में आए तमाम हमारे मनीषियों का स्वागत अंजलि आनंद करेंगे। अंजलि आनंद। मैं अंजलि आनंद, भारत रत्न एवं संचार क्रांति के जन्मदाता भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के ऊपर श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूं। आज के वेबिनार में उपस्थित बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय श्री डॉक्टर मदन मोहन झा जी का मैं अपने पूरे टीम की ओर से इस संगोष्ठी में उपस्थित तमाम व्यक्तियों की ओर से आपका स्वागत करती हूं सर। स्वागत है प्रोफेसर डॉक्टर अखिलेश प्रसाद जी का। हमारे बीच है राजीव गांधी स्टडी सर्किल के नेशनल कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर सतीश कुमार राय जी। स्वागत है वेबिनार में उपस्थित पूर्व एमएलए श्री नरेंद्र कुमार जी का। पूर्व मंत्री श्री कृपानाथ पाठक जी भी इस वेबिनार में उपस्थित हैं। यूनिवर्सिटी राजस्थान के वाइस चांसलर प्रोफेसर जेपी यादव जी भी इस संगोष्ठी में उपस्थित हैं। वरिष्ठ कांग्रेस के नेतागण, राजीव गांधी स्टडी सर्किल से जुड़े शिक्षा विभाग के प्रोफेसर्स, शिक्षक, नेशनल कोऑर्डिनेटर्स, स्टेट कोऑर्डिनेटर्स, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स और राजीव गांधी स्टडी सर्किल स्टूडेंट सेक्रेटरी एवं तमाम गणमान्य व्यक्तियों का तहे दिल से स्वागत करती हूं। राजनैतिक वैज्ञानिक, सामाजिक वैज्ञानिक, शैक्षणिक वैज्ञानिक एवं संस्थागत वैज्ञानिकों का यह वेबिनार देश के सत्ता का दुरुपयोगी माहौल और पूरे दुनिया कोरोना महामारी से लड़ते हुए अपने को निकलने का जुनून और इस विषम परिस्थिति में यह वेबिनार एक ऐसे विजनरी महान व्यक्ति पर चर्चा कर रहा है जो असमय षड्यंत्र का शिकार होकर दुनिया से चल बसा। गांधीवादी विचारक परम आदरणीय सुब्बाराव ने कहा था, लोक शांति के मसीहा, लोक शांति के मसीहा सदा से मारा जाता रहा है। मुख्य अतिथि आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी हम लोगों के बीच हैं। आदरणीय श्री प्रोफेसर अखिलेश प्रसाद सिंह जी। धन्यवाद रामायण बाबू। हम सबसे पहले भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और ऐसे तो रामायण जी ने उनके व्यक्तित्व और कृतित्व का चर्चा बड़े ही संवेदनशील ढंग से किया है। और उसके पहले जो लड़की बात कर रही थी, मैं उस समय हमको यही लग रहा था कि आज जो इस वेबिनार के माध्यम से आप इतने लोगों को इकट्ठा कर पाए इस गोष्ठी में, तो उसके कारण में भी पीछे अगर हम लोग जाएं तो स्वर्गीय राजीव गांधी जी ही थे, जिन्होंने कंप्यूटर शिक्षा और इस प्रोग्राम को चलाया, जिससे न केवल दुनिया में आज भारत स्थापित होगा बल्कि दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा भी बढ़ी। दूसरी बात, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि सत्ता का विकेंद्रीकरण करने में उनकी जितनी महती भूमिका रही, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम होगी। वो सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में और पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने एक विजन रखा भारत का और भारत को 21वीं शताब्दी में ले जाने का संकल्प किया। न केवल अपने बल्कि पूरे भारत के बच्चों को, नौजवानों को प्रेरित किया कि भारत को
विकासशील देश से हटाकर विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा करना है। पूरा देश राजीव जी को भूल नहीं पाता है, खास करके जो पड़ोसी देशों से, पड़ोसी मुल्कों से उनके प्रधानमंत्रित्व काल में जिस तरह से उन्होंने अपने व्यक्तित्व से सभी दूसरे देशों के लीडर्स को, दूसरे देशों को प्रभावित करने का काम किया था। और आज हम कह सकते हैं कि मोदी जी के प्रधानमंत्रित्व काल में जिस तरह से हमारे पड़ोसी मुल्कों से रिश्ता खराब हुआ है, राजीव जी के समय में सभी मुल्कों से रिश्ता उन्होंने अच्छा करने का काम किया था। सभी नेबरिंग कंट्रीज से रिश्ता अच्छा बना, जो किसी भी देश के लिए गौरव की बात हो सकती है। अब मैं अपने बाबा, जो कांग्रेस के बाबा और उनके आशीर्वाद के बिना कुछ हो नहीं सकता है, श्री कृपानाथ पाठक जी। आज रामायण बाबू ने ये गोष्ठी का आयोजन किया है, मैं इनको धन्यवाद देता हूँ। वैसे महान नेता जिन्होंने 21वीं सदी में इस भारत को पहुंचाना चाहता था, जो भारत इस विश्व में सभी तरह से, सभी दृष्टि से सशक्त और मजबूत होकर उभर के आवे। और अपने कार्यकाल में मैंने देखा है और सब ने ये सराहा है कि वह इस रूप में वो सफल हुए। उनको ये मालूम था कि गांधी जी ने आपको जो कल्पना थी आजादी के बाद कि इस देश में राम राज हो, जनता की जो शक्ति है वो जनता के द्वार पर पहुंच जाए, तभी ये असली ये लोकतंत्र होगा, तभी ये गणतंत्र कहलाएगा। जब तक आप देखे होंगे कि उन्होंने जो ये पंचायती राज व्यवस्था में जो सिर्फ मात्र प्लेजर पर चल रहा था, उसे संवैधानिक अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर जनता का शासन जनता के द्वार पर पहुंचाया। और गांव की आर्थिक व्यवस्था, गांव के विकास, गांव के लोग सोच करके काम करना शुरू किए। आपको ये सभी देशवासियों को मालूम है कि ये ठीक अखिलेश बाबू यह बता रहे थे कि आज सारा जो हमारे पड़ोसी हैं हमसे दरकिनार हो गए हैं, हमारे साथ उनकी दोस्तियाना भाव नहीं है, सारे हमारे दुश्मनों के साथ चले गए। ये तो, और ये राजीव गांधी जिसके बारे में कहा जाता था कि ये नौजवान कुछ नहीं करेगा, आप देखा होगा कि जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मामले में उन्होंने ऐसा कर दिखाया जो उस समय में लोग कहता था अटल बिहारी वाजपेयी जैसे महान नेता इस देश के, ये नौजवान एक सुनहला सपना देख रहा है, ये झूठ है, इनसे होगा नहीं, ऐसा वो लग रहा था। ऐसे राजीव गांधी के प्रति हम आज श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और मैं रामायण बाबू को तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। श्री नरेंद्र कुमार। बहुत धन्यवाद रामायण बाबू। आदरणीय डॉक्टर मदन मोहन झा जी, सम्मानीय डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी, आदरणीय सम्मानित विद्वज्जन, बहुत बहुत आपको बधाई देना चाहता हूं रामायण बाबू कि आपने ये मौका दिया वेबिनार के माध्यम से और उस व्यक्ति के बारे में जिसने सचमुच अपनी कुर्बानी इस देश के लिए, इस संसार के लिए किया। हमारी देश की एकता और शक्ति को बनाए रखने के लिए एक मजबूत और एकता के सूत्र में बंधी हुई कांग्रेस अनिवार्य है। ऐसी कोई दूसरी पार्टी या पार्टियों का मेल नहीं है जिसमें राष्ट्र की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने और गरीबी के खिलाफ लड़ाई रखने के सामर्थ्य। अतः अपनी पार्टी को जनतंत्रवादी, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए पूरी निष्ठा से प्रयास करना होगा। मैं ये चाहता हूँ कि स्वर्गीय भारत रत्न राजीव गांधी को हमेशा याद किया जाए, क्योंकि उन्होंने गांधी, नेहरू, पटेल, मौलाना आजाद और इंदिरा गांधी के बताए रास्ते पर चलने की भरपूर कोशिश की। उनके नेतृत्व में पंचायती राज,
संचार क्रांति, गरीबी उन्मूलन का, समाजवाद को सामने रखकर कार्यक्रम को अपनाया और भारत की एकता को बरकरार रखने के लिए इंदिरा जी के तरह ही अपने को बलिदान भी किया। इसलिए वो संपूर्ण आदर के योग्य है और उन्हें याद किया जाए। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि वर्तमान में हमारे नेतृत्व वर्ग को संकल्प लेना होगा और देश एवं लोकतंत्र को बचाने के लिए पक्के इरादे के साथ कठिन परिश्रम करना होगा। तभी स्वर्गीय राजीव गांधी के विजन को मूर्त रूप देकर देश को विकसित राष्ट्र बना सकेंगे हम सभी। प्रोफेसर डॉक्टर जेपी यादव, वाइस चांसलर। आज समय है हम राजीव जी को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। वो युवा जो राजनीति में आना नहीं चाहते थे, लेकिन आने के बाद बहुत कम समय में इतना कर दिखाया जो लोग लंबे समय में भी नहीं कर। और अब जरूरत इस बात की है, बहुत सारे विषय रामायण जी ने और आदरणीय कृपानाथ पाठक जी ने, नरेंद्र जी ने और हमारे प्रदेश बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष मदन मोहन जी ने और अखिलेश जी ने बताए। चाहे साइंस टेक्नोलॉजी की बात हो, चाहे विकास की दूसरी बात हो, या विकास दूर दराज तक पहुंचने की बात हो, या हर वर्ग तक पहुंचने की बात हो, पंचायती राज को मजबूत करने की बात हो, महिलाओं को मौका देने की बात हो, SC ST और OBC के लोगों को भी सम्मान देने की बात हो, और गरीब तक सारी सुविधाएं और सहायता पहुंचने की बात। आज जब राजीव जी ने ये बात कही थी, मुझे याद है वो दिन, 21वीं सदी का भारत, कई दिनों तक लोगों की समझ ही नहीं आई थी कि ये क्या कह रहे। और झा साहब और नरेंद्र जी सही कह रहे थे कि अटल जी और ये सब वरिष्ठ नेता ये कह रहे थे कि ये नौजवान क्या कह रहा है। अब ये बात समझ में आई है कि आज अपन पूरे देश और विदेश से जिस तरह से जुड़ रहे हैं, कोरोना के संकट में और मजबूरी में ही सही, किस तरह से हम एक दूसरे के संपर्क में हैं। ये क्रांति की सोच और शुरुआत राजीव गांधी और उनका 21वीं सदी का कहने का मतलब यही था कि कहीं भी विकास की दौड़ में जाने के लिए शुरू से पहले से ताना बाना बनाया जाए। ऐसा नहीं है कि कोरोना के लिए तुरंत अपन कोई वैक्सीन ले आएंगे, तुरंत सुविधाएं लाएंगे। पहले से अपन को आगे आने वाली समस्याओं के लिए जागरूक होकर करना पड़ेगा, तभी कोई बात होगी। हाँ, गणेश शंकर पांडे जी जो रायबरेली यूपी से आते हैं, मैं उनसे निवेदन करेंगे कि हम लोगों के बीच अपना संबोधन। 18 साल के मताधिकार की चर्चा अभी नहीं हुई, जो राजीव जी का सबसे बड़ा योगदान था। आज युवाओं की चर्चा होती है। कुल आबादी का 75% 40 वर्ष से कम उम्र का नौजवान है, और आज वो नौजवान को वोट देने का अधिकार अगर किसी ने दिया तो राजीव जी ने दिया। राजीव जी चाहते थे कि एक युवा है, वो कहते थे राजीव जी कि मैं भी युवा हूँ, मुझे भी सपना देखने का अधिकार है। और उन्होंने एक सपना देखा, वक्त ने के क्रूर हाथों ने उनको हमसे छीन लिया, और आज राजीव जी नहीं है, लेकिन जो उन्होंने सूचना संचार क्रांति लाई, आज उसी के माध्यम से हम सब लोग बात कर रहे हैं। विनोद चंद्रा साहब। मुझे एक बात कहनी है और वो मेरे विषय से संबंधित है। मैं समाजशास्त्र का प्राध्यापक हूँ और समाजशास्त्र के अध्ययनकर्ता के रूप में मैं एक चर्चा अपने विषय में और समाज में और राजनीति में तीनों में करता हूँ। वो विषय है विकास। सामान्य रूप से विकास के ऊपर बहुत इस राजनीति में चर्चा होती है, लेकिन जब हम राजनीति में और अपने श्रद्धेय राजीव जी को आज के दिन याद करते हैं तो विकास के संदर्भ में हमें उन्हें याद करना होगा। और हम देख रहे हैं कि विकास कितना हुआ।
हमने बहुत कुछ सड़कें बना ली, हमने बहुत कुछ अस्पताल बना लिए, लेकिन हमने लोग नहीं बनाए। इसलिए हम उस महामारी का सामना करने में कहीं ना कहीं असफल हैं। हमारे ये युवा दूरदर्शी प्रधानमंत्री श्री राजीव जी की उस विकास की अवधारणा को पुनः समझना होगा। हम अपने गेस्ट स्पीकर सतीश राय से निवेदन करेंगे। राजीव जी ने जिस दौर में इस मुल्क की कमान संभाली थी, वो दौर झंझावातों का दौर था, और झंझावात केवल देश में नहीं दुनिया भर में थी। एक एक करके इन समस्याओं का समाधान निकाला राजीव जी ने। पंजाब अकॉर्ड के द्वारा पंजाब की समस्या का समाधान हुआ। आने वाले दिनों में कश्मीर में भी चुनावी प्रक्रिया, लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल हुई। असम समझौता हुआ और असम में फिर से निर्वाचन की प्रक्रिया हुई। जो लोग आंदोलनरत थे उनको मौका मिला, उन्होंने कहा कि आओ, जो कह रहे हो करके तो दिखाओ, सिस्टम में आओ पहले। और हॉस्टल से यूनिवर्सिटी के एक लड़का अपनी अटैची लेके निकला, सीधे चीफ मिनिस्टर हाउस में गुवाहाटी में पहुंच गया। मिजोरम में लगभग 3 दशकों से खूनी खेल चल रहा था, लेकिन नालडेंगा के साथ समझौता करके उसे राष्ट्रीय जीवन की मुख्य धारा में वो वापस ले आए। सिख नेशन को जब डिसइंटीग्रेट होने का खतरा था, डेमोक्रेसी के टूटने का खतरा था, तो उस समय नेशन को उन्होंने इंटीग्रेट करके रखने में कामयाबी हासिल की और लोकतंत्र को बचाया ही नहीं, लोकतंत्र के फलक को चौड़ा करने का काम किया। जो दूरदृष्टा की तरह उन्होंने भविष्य की कसौटियों को विकास के पहचाना और उसके मुताबिक देश को तैयार करने की पहल की, देश को तैयार करने की कोशिश की राजीव गांधी जी ने, जिसका परिणाम यह हुआ कि 20वीं शताब्दी में बहुत ही आत्मविश्वास के साथ हमने प्रवेश किया। 20वीं शताब्दी के इस तीसरे दशक में जब हम खड़े हैं तो हम ये आत्मविश्वास से कह सकते हैं कि इस मुल्क का आदमी कुछ भी बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन किसी तानाशाही को कभी नहीं बर्दाश्त करेगा। ये आम हिंदुस्तान की जहनियत है, जिन हिंदुस्तानियों को राजीव गांधी ने सत्ता की सहभागिता से सीधे जोड़ दिया, जो धरातलीय लोकतंत्र की इकाइयां संवैधानिक संरचना में उन्होंने खड़ी करने की पहल की। पूरी तरह आज राजनीतिक सत्ता, संवैधानिक मर्यादाएं और संवैधानिक संस्थानों, इन सब को बाजार के हाथ में गिरवी रखने वाली राजनीतिक सत्ता का वर्चस्व है। और इस खतरे को इस कोविड के दौर में देश ने अच्छी तरह समझा है और हम सब कांग्रेस की एक विचारधारा से, गांधी नेहरू की जो परंपरा रही है राष्ट्र निर्माण की, वैचारिकी की, उससे जुड़े हुए जो हम लोग हैं, ये हमारा योगदायित्व है कि इसके मुताबिक व्यापक लोक चेतना अगर हम जागृत नहीं कर सके तो आने वाले दिनों में हमारे लोकतंत्र के समूचे वजूद पर सवालिया निशान का जो स्याह साया मंडरा रहा है वो और घनीभूत होगा, क्योंकि हमारा लोकतंत्र इस पिछले 5-7 साल के दौर में लोकतंत्रोत्तर युग में प्रवेश कर चुका है। पोस्ट डेमोक्रेसी एरा में हम पहुंच चुके हैं, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी तो अपनी जगह खड़ी रहती है, उसके इंस्टीट्यूशंस भी खड़े रहते हैं, लेकिन भीतर से डेमोक्रेसी पूरी तरह से उसका क्षरण होता है और डेमोक्रेसी मर जाती है। उस लोकतंत्रोत्तर विश्व में हम खड़े हैं। ये सारा ये जो सिलसिला आगे बढ़ा है, ये राजीव गांधी की जो विश्व दृष्टि थी आधुनिक भारत निर्माण की, उसके विपरीत है। तो मदन बाबू एक ऐसे व्यक्ति हैं जो न सिर्फ एक साधारण नेता के रूप में, अध्यक्ष के रूप में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हैं, बल्कि एक पटने का बहुत ही प्रसिद्ध कॉलेज बीडी इवनिंग कॉलेज, जिसमें न सिर्फ इवनिंग में पढ़ाई होती है बल्कि पूरे डे टाइम में और सभी फैकल्टीज में हैं, उसमें वे साइंस के प्रोफेसर हैं, आदरणीय मदन मोहन झा साहब। बहुत विद्वान लोग राजीव जी के बारे में बता चुके हैं, समझता हूँ बहुत बात बताने की आवश्यकता नहीं।
राजीव जी के सोच के बारे में वो क्या चाहते थे सभी जानते हैं। वो हमारे लोग बता चुके हैं, हमारे पूर्व वक्ता, जो युवक को चाहते थे इन्वॉल्वमेंट, इसलिए उन्होंने मताधिकार का पावर दिया, महिलाओं का उत्थान चाहते थे। आज कांग्रेस में वो क्या चाहते, जब वो जनरल सेक्रेटरी थे उस समय, आज जिस बात की कमी देखी जा रही है, हम लोग का इंटरेक्शन, लोगों से जो संवादहीनता हो गई है, वो चाहते थे लोग को ज्यादा से ज्यादा संवाद हो लोगों से, इसलिए वो ट्रेन से सफर करके लोगों से मिलने का काम करते थे। और चाहे एनएसयूआई हो, चाहे यूथ कांग्रेस हो, चाहे महिला कांग्रेस हो, चाहे सेवा दल हो, उस लोगों से डायरेक्ट संबंध स्थापित करने का प्रयास किए थे। ये बात सच है, जो चाहे पार्टी की मजबूती की बात हो, चाहे देश के मजबूती की बात हो, और चाहे देश में अपने देश का मान मर्यादा विदेशों में बढ़ाने की बात हो, निश्चित रूप से वो किए। आज जो स्थिति है देश में आप जानते हैं, आज क्या किया जा रहा है। प्रधानमंत्री का तो ये नहीं काम है ना जो विरोधियों को खोज खोज के प्रताड़ित करना। एक हमारे राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, तो अभी अटल बिहारी वाजपेयी जी की चर्चा हमारे पूर्व वक्ताओं ने किया है, लेकिन उन्हीं का ये वक्तव्य है जो अगर राजीव गांधी जी नहीं होते तो हम आज जिंदा नहीं होते। जब उनको पता चला जो इनको कोई ऐसी बीमारी है जिसका इलाज बेहतर विदेश में हो सकता है, तो उन्होंने एक डेलीगेशन के माध्यम से उन्हें विदेश भेजा और वहां इलाज कराने का व्यवस्था किया। तो मैं समझता हूं कि आज देश की जो हालत है, आज अगर राजीव गांधी जी हम लोग के बीच रहते, कुछ दिन भी और रहते, तो देश की ये हालत नहीं होती और देश विकास की ओर अग्रसर होता। और आपस में जो एक कन्फ्रंटेशन करने का प्रयास हो रहा है और किया भी जा रहा है, इससे जरूर मुक्ति हम लोग को मिलती। हमसे बड़े बड़े विद्वान हैं, बहुत जानकार हैं, बहुत बात बता चुके हैं। मैं ज्यादा नहीं करके आप सबों जो लोग मेरी बात को सुन रहे हैं उनको धन्यवाद देते हैं। तो मैं सबको, इस कार्यक्रम के आयोजकों को और इस कार्यक्रम के भागीदार वक्ताओं को, सबको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। उनको, राजीव गांधी जी को अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं हम इस कार्यक्रम के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों को, खास तौर से बिहार से बाहर से आए हुए हमारे कोऑर्डिनेटर सतीश राय साहब, अलवर से आए वीसी साहब, और जितने भी धर्मशाला से आए या छत्तीसगढ़ से आए, सबों को बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए अब सभा की समाप्ति की जाती है।